हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे मैं एक लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन मैंने कैसे पिक करा है उसके थोड़ी सा स्टोरी हम लोग पहले तो जान लेते हैं। तो लीड कोड का डेली प्रॉब्लम जो आजकल आ रहा है वो काफ़ी इजी इजी से क्वेश्चन आ रहा है। एंड जब भी मैंने इजी का वीडियो से बनाया तो काफ़ी कम व्यूज़ आता, लाइक काफ़ी कम लोगों को ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं से काफ़ी खुश हूँ कि अधिकतर लोग इजी वाले क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर पाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। कल का जो क्वेश्चन था इजी वाला, उसमें ये था मिनिमम बिट फ्लिप टू कन्वर्ट नंबर। एंड इसके आप सिमिलर क्वेश्चन में जाओगे, जो कि नीचे हर एक क्वेश्चन के नीचे सिमिलर क्वेश्चन लिखा होता है। इसमें एक मीडियम का फर्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम फ्लिप टू मेक ए और बी इक्वल टू सी, ये वाला क्वेश्चन है और इसको मैंने पिक करा अभी। अब इस क्वेश्चन का मैंने जब भी सॉल्यूशन सबमिट करा, सबसे पहले एक मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई ये कि मेरा रन टाइम 100% सॉल्यूशन को बीट कर रहा है, जो कि मेरे लिए ऑब्वियसली बिल्कुल सही चीज़ है। एंड पहली बार हुआ है मेरे साथ ये भी। अब तक मैंने ऐसा कुछ इंटेंशनली ऐसा कुछ सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी थी। दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने बस जो मेरे दिमाग में लॉजिक है उसको मैंने लिखा है, ठीक है? तो समझते हैं थोड़ा-सा इस क्वेश्चन के बारे में क्या है और क्या निकालना है इसमें। उसके बाद हम लोग कोड को भी देखेंगे। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बोल रहा है आपको कि 3 नंबर हम दे रहे हैं आपको, ए, बी और सी। आपको क्या करना है, ए या बी में आप बिट को फ्लिप कर सकते हो। यहाँ पे बिट का फ्लिप करने का मतलब बोल रहा कि आप कोई नंबर है, ठीक है, उसको बाइनरी में जब चेंज करो तो अगर ये 1 है तो आप इसको 0 कन्वर्ट कर सकते हो, या 0 है तो इसको आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिट का फ्लिपिंग हो गया, राइट? अब है कि आप ए और बी में दोनों में जितना भी चाहो उतना बिट फ्लिप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये बोल रहा है कि हमको इस तरीके से फ्लिप करना है कि नंबर ऑफ फ्लिप मिनिमम हो जाए, और ए और बी बिट वाइज और जो ऑपरेशन लगता है, तो और करने पे वो सी के इक्वल हो जाए, ठीक है? तो ये एक तरीके से काफ़ी हद तक आसान हो गया जब हम इसको समझते हैं कि ए और बी इक्वल टू सी है। तो मुझे पता है कि जो और होने के बाद ए का कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, बी का अपना रिप्रेजेंटेशन होगा। मुझे पता है इसका और करने के बाद मेरा रिजल्ट कैसा आना चाहिए, जो कि मेरा सी दिया हुआ है। हम लोग अब यहाँ से लॉजिक समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो बस इतना ही था, ठीक है? तो अब अगर मैं एक जैसे कि मैं मान लो ये टेस्ट केस उठाता हूँ 2, 6, 5 वाला सिंपल। ए आपका है 2, बी है 6, सी है 5। मुझे पता नहीं कि ए में कितना कन्वर्ट करना है, बी में कितना कन्वर्ट करना है, बट मुझे ये पता है कि सी में जो बनना है फाइनल, वो मेरा ऐसा ही बनना होगा, ठीक है? तो आप समझिए ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0, 3 बिट है, इसको एक 0 लगा देते हैं। 6 का हो जाएगा आपका, जो कि बी है, तो 4 और 2 6। इसका और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, लेकिन ये डिफरेंट है हमारा 1 0 1 से, ठीक? अब इस चीज़ को समझिए, सबसे पहले ये काम करना है, ए का और बी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, स्टेप हमारा ये ऐसा कुछ है। अब हम ये देखें कि आंसर हमारा जो सी है उसमें ए आ रहा है, सॉरी फर्स्ट बिट 1 आ रहा है, तो और ऑपरेशन का क्या सीन होता है? अगर हम 0 के साथ 0 करते हैं तो 0 ही होता है, 0 के साथ 1 करते हैं तो 1 आ जाता है, 1 के साथ 1 करते हैं तो भी 1 आता है, और 1 के साथ 0 करते हैं तो भी 1 आता है। मतलब कि आंसर में अगर सेट बिट है, तो ऊपर या तो दोनों सेट होगा या तो दोनों में से कोई एक सेट होगा, 1 और बोथ। इस चीज़ को आप समझना। अगर आंसर में आपका सेट बिट निकला है, इसका मतलब ऊपर में या तो एक सेट बिट होगा या तो दोनों सेट बिट होगा। ठीक है? ए और बी दोनों में सेट होगा, या तो सिर्फ ए में सेट होगा या तो बी में सेट होगा, किसी एक में या तो दोनों में। तो अगर यहाँ पे सेट बिट है, तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों में से कोई एक में, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं 2 के साथ नहीं जाऊँगा, मैं देखूँगा कि एक भी एटलीस्ट है क्या? तो इन दोनों में से कोई एक एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ। अगर दोनों हैं तो भी वेल एंड गुड, अगर दोनों में से कोई एक है तो भी वेल एंड गुड। अगर दोनों नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक ऑपरेशन चाहिए। और मैं फिर से आपको बता दूं यहाँ पे 2 ऑपरेशन क्यों नहीं चाहिए,
क्योंकि ये मिनिमम के तरफ नहीं जा रहा, मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम के लिए हमारा क्या 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो 1 बड़ा है, तो अब इसलिए हम एक ऑपरेशन ही करेंगे। ठीक है? तो ये हम समझ रहे हैं कि जहाँ भी सेट बिट मुझे मिल रहा है, जैसे यहाँ सेट बिट मिल रहा है आंसर में, तो यहाँ सेट बिट है, तो इस पोज़ीशन पे थर्ड पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक जगह पे सेट तो है, तो ठीक है, ये ठीक है, इसमें कंटिन्यू हो जाएगा, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 0 के लिए क्या है? 0 के लिए है कि दोनों 0 होना चाहिए, तो वही फिर मैं क्या करूँगा, ये 0 है, तो ये दोनों 0 हो, तो ये भी 0 नहीं है, एक ऑपरेशन। और ये भी 0 नहीं है, तो भी एक ऑपरेशन। तो मिला के हो गए एक ऑपरेशन, एक ऑपरेशन, एक ऑपरेशन, मतलब 3 ऑपरेशन टोटल। और अब देखोगे तो आंसर आपका बेसिकली 3 ऑपरेशन बोल रहा। अब है कि हम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे? मैं क्या सोच रहा हूँ इस चीज़ के लिए? तो आप देखोगे नंबर का जो कंस्ट्रेंट है, उस पर एक बार ध्यान दोगे तो 10 टू द पावर 9 है। इंटीजर रेंज है, 10 टू पावर 9 को हम जानते हैं 32 बिट के अंदर ही हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ। मैंने एक मेमोरी यूज़ करा, वेक्टर ऑफ इंट। इसका क्या करेंगे, मैं इसको नाम दे रहा था कोड के अंदर विड्थ ऑफ AB, 32 लेंथ का, जो कि इनिशियली 0 सब में फिल है। मतलब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ ith बिट पे। ऑब्वियसली मेरा फ्रीक्वेंसी या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो ऐसा करके मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, A को 0 से लेके 31 बिट तक मैं जाऊँगा, आप 32 तक जा सकते हो, सब पे जाओ। अब ऑब्वियसली 32 लेंथ लिए हो तो यहाँ 31 जाएगा। तो 31 बिट तक मैं गया, हर जगह मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इसका बिट सेट है, तो अगर सेट है तो यहाँ पे ith पोजीशन पे उसका प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेम चीज़ बी के साथ भी कर रहे हैं, बी में भी देखा 0 टू 31 तक जाएंगे सारे बिट के लिए, अगर सेट है तो उस पोजीशन पे ith पोजीशन पे उसको प्लस प्लस कर देंगे। अब चूंकि सिर्फ ए और बी के एक एक पोजीशन के लिए यहाँ पे प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने ये पाया है मोस्टली केसेस में जहाँ भी आपको बिट के साथ कंपेयर करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको अगर इस तरीके से स्टोर कर लें, तो ये काफ़ी हद तक सिंपल आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ही ऐसे मान लो आप सिंगल लूप में लगाकर चेक करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसके पहले जो मैं बात कर रहा था ईजी वाले क्वेश्चन का, उसमें भी मैं अगर सॉल्व करूँगा तो उसको मैं इसी तरह से वेक्टर बना दूँगा, एंड उसमें भी फ्लिप जैसा कुछ निकालना है, तो वो भी मैं इसी के थ्रू करूँगा। तो एक तरीके से इस चीज़ को आप रख सकते हो माइंड में कि जो बिट रिलेटेड है, वहाँ पे अनटिल अनलेस कि उसने बोल दे क्वेश्चन में कि आपको बिगो 1 पे जाना है, मेमोरी यूज़ नहीं करनी है बिगो n का, तो आप दूसरे अप्रोच का सोच सकते हो, मतलब बिल्कुल ही ऐसा कंस्ट्रेंट डाले तो। अदरवाइज़ हमारे पास ये वाला अप्रोच मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है, एंड इसके साथ हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब 0, 1, 2 हो गया, अब मुझे क्या चेक करना है, C को मैं इटरेट करूँगा। C के ith बिट पे वही मैं चेक करूँगा कि बिट सेट है या नहीं। अब देखो, यहाँ पे बिट सेट है कि नहीं? तो अगर बिट सेट है, इफ सेट सेट है, इसका मतलब आंसर में मुझे 1 मिला है। 1 मिला है तो मुझे क्या चाहिए? इस फ्रीक्वेंसी से ith पे बिट्स AB, इसलिए AB नाम दिया था। I जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कोई एक वैल्यू सेट है। तो अगर ये है तो कंटिन्यू, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो आंसर आपका मतलब ऑपरेशन जो होगा वो प्लस प्लस 1। तो मैं इस चीज़ का मैंने कोड में ज़िक्र नहीं किया क्योंकि ये फाल मतलब एक्स्ट्रा हो गया। जो इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ऑपरेशन बनेगा, उस चीज़ को मैंने कोड में रखा है, इसको हटा सकते हैं, डिलीट। ठीक है? आपको बस समझाने के लिए मैंने लिखा और इसको हटा दिया। अब ये समझते हैं, जब हमारा बिट सेट नहीं रहा होगा, इफ नॉट सेट इन क्या सी की बात हो रही है यहाँ पे, जब सेट नहीं रहा होगा, तो ये सेट जब नहीं रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि इफ बिट्स ऑफ ए बी जो भी है उसका आई इक्वल टू 0 है, तो कंटिन्यू, इसमें भी कुछ नहीं करना। अगर ये सेट नहीं है और मेरे पास कोई भी बिट ऊपर का ए बी में भी सेट नहीं है तो ठीक है। अगर इल्स में चला गया, कोई एक वैल्यू भी सेट है, अगर एक सेट है या दोनों सेट है, तो अगर एक सेट है तो एक ऑपरेशन,
2 सेट है तो 2 ऑपरेशन। तो सिंपली मैं इसको कर दूंगा आंसर प्लस इक्वल टू जो भी वैल्यू है उतना ऑपरेशन लगेगा बिट्स ऑफ ए बी अंडर आई पे। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इससे क्या होगा, दोनों कंडीशन के लिए जो भी हम ऊपर पढ़ रहे थे उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और आंसर में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकल के आएगा। एक चीज मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूंगा, आप एट ए टाइम कैसे चेक करते हो किसी भी ए जैसे नंबर है हमारा, उसमें ith बिट सेट है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो मैं इसके लिए यूज करता हूं हमेशा ए एंड यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन लगाते हैं। अब एंड ऑपरेशन देखो, ए में जैसे मान लो जे ए हमारा ऐसा ये कोई नंबर 6 है, ठीक है, ए हमारा 6 है, अभी मान लो ये एक नंबर दिया 6 क्या है 4 और दे 6। मैं चाहता हूँ ये थर्ड पोजीशन पे चेक करने के लिए, तो यहाँ पे 1 हो बाकी सारे 0 हो, तो जब मैं इसको एंड करूंगा तो सिर्फ यही 1 होकर आएगा, बाकी सब 0 होकर आएगा। तो सिर्फ यही बिट पे हम चेक करेंगे ना, अगर ये बिट 0 हुआ होता तो यह पूरा नंबर ही 0 हो क्या था। अगर ये बिट 1 रहा, बाकी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सबको 0 मैंने जब किया और एंड किया तो वो सब 0 कर देगा। अब सिर्फ इस बिट की बात करेंगे, तो उस बिट में अगर ये सेट रहा होगा 1 रहा होगा तो ये 1 आएगा, मतलब एक नंबर आएगा 1 आएगा, मतलब ये कुछ 2 टू द पावर x जैसा बन जाएगा। अगर ये 0 रहा होगा तो ये पूरा रिजल्ट बन के 0 आ जाएगा। तो वही मैं चेक करता हूँ कि इफ के अंदर ए एंड 2 टू द पावर करना है, 2 टू द पावर के लिए आपको पावर फंक्शन यूज नहीं करना है। 1 को इतने बार आप ऐसे राइट साइड में आप सॉरी लेफ्ट साइड में से हटाते हैं ना उसको, जैसे 1 है 1 0 करते हैं तो ये 2 टू द पावर 1 बन गया बेसिकली, ये 2 टू द पावर 2 बन गया। तो वो एग्जैक्ट मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा, बट हाँ ये चीज करते हैं। अब जब ये कोई एक नंबर देगा, इसका मतलब बिट सेट है एट आई पोजीशन, अगर नहीं दिया तो बिट सेट नहीं है। अब मैं कोड में इसी चीज का यूज कर रहा हूँ और बाकी ऊपर जो भी हमने डिस्कस करा है वो यूज कर रहा हूँ कोड के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कोड आपको। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करते हैं। बिट्स ए बी का एक वेक्टर बनाया 32 लेंथ का, एंड ए सेट है कि नहीं ith बिट पे, तो उसका फ्रीक्वेंसी रखा। बी सेट है कि नहीं बी में, तो बी की फ्रीक्वेंसी रख दी यहाँ। और ये दोनों का मैं रख रहा हूँ इसलिए मैंने बिट्स ऑफ ए बी रखा नाम, ताकि आप लाइक रिलेट कर पाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 32 लेंथ में मेरा सारा कुछ स्टोर हो गया, सारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मैं फिर 32 टाइप इसको चेक करूंगा, अब सी में है कि नहीं। अगर सी में बिट सेट है, जो कि हमारा कंडीशन क्या था, सी में अगर सेट है मतलब 1 हो गया, 1 हो गया मतलब इन दोनों में से कोई एक बिट सेट एटलीस्ट होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अगर 1 से ज़्यादा है या 1 है तो ठीक है, मतलब 0 पे बेसिकली ब्रेक कर रहा है, 0 पे मुझे ऑपरेशन चाहिए। तो अगर अब बिट्स ए बी में 0 हुआ तो आंसर प्लस प्लस। अब फिर मैं वही बता दूं, एक ही ऑपरेशन मुझे मिनिमम चाहिए, सो दैट कि कोई भी एक 1 हो जाए, और ऑपरेशन है तो रिजल्ट 1 ही देगा। इसका एल्स लिखना नहीं था, छोड़ दिया। और इसका एल्स में आते हैं, जब सी में बिट सेट नहीं रहा होगा तो दोनों में से किसी में भी अगर एक बिट भी सेट है या दोनों बिट सेट है तो दोनों को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, उसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे फिर से अगर आप एक इफिल्स लगाओगे तो वो जस्ट एक रैंडम मतलब थोड़ा सा अननेसेसरी चीज़ हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से बेस्ट वे में हैंडल कर सकते हो। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आप डायरेक्ट इसको इफ इसका इफ भी हटाकर डायरेक्ट इसको आप ऐसे ही लगा सकते हो, बिट्स ऑफ ए बी का आई। अगर ये 0 रहा होगा तो 0 ऐड होगा तो कोई चेंज नहीं, 1 है तो 1 ऐड होगा, 2 है तो 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे कोई बड़ा सा चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसको और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ, इसके बाद ये वाला मीडियम प्रॉब्लम जो कि सिमिलर वो उसके सिमिलर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो इसके बाद इस पर टारगेट करते हैं और फिर इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बाय द वे, क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस करा है और कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड साथ ही साथ टॉपमेट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है मेरे साथ, तो आपको हर एक चीज़ों के लिए यहाँ पे एक सर्विस
अवेलेबल है, आप आराम से बुक कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।